नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज एक अनयूजुअल टॉपिक के साथ आई हूँ जिसको हम कहते हैं फीटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट। ये टेस्ट शायद सब लोगों ने ना सुना हो इसके बारे में, लेकिन जिन लोगों की प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है या होती है तो उनको इसके बारे में कुछ नॉलेज रहती है। ये क्या चीज़ है? पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रीमेच्योर डिलीवरी क्या है। अगर महिला की डिलीवरी 37 वीक से पहले हो जाए तो उसको हम प्रीमेच्योर डिलीवरी कहते हैं। 34 से 37 के बीच में हो तो बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर नहीं है, थोड़ा माइल्डली प्रीमेच्योर है। अगर 32 वीक से कम है तो फिर काफ़ी जिसको हम प्रीमेच्योर मानते हैं, और अगर 28 वीक से भी कम है तब तो बहुत ही एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी है। ये हमारे लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि किसी महिला को अगर दर्द हो रहा है, कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उसकी डिलीवरी होने की संभावना है या नहीं है। और ये फीटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट जो है वो हमें इसी बात की इन्फॉर्मेशन देता है कि ये पर्टिकुलर महिला जिसको कि ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं जिनसे लगता है कि शायद इसको प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए, जैसे कि पेट में रुक रुक के दर्द होना, कमर में दर्द होना, कुछ वजाइनल डिस्चार्ज होना या पेल्विक प्रेशर जैसा फील होना। लेकिन ऐसा बहुत महिलाओं को ऐसा होता है। 5 में से अगर 5 महिलाएं हैं तो एक महिला, मतलब 20% महिलाओं को प्रेगनेंसी में ऐसे सिम्टम्स आते हैं। लेकिन सबको प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं होती, उसमें से 90% को नहीं होती, सिर्फ उनमें से 10% को ही प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है। तो किसको होनी है और किसको नहीं होनी है, ये जानने के लिए ये बहुत अच्छा टेस्ट है। 7वें 8वें महीने में अगर महिला इस तरह के दर्द के सिम्टम्स के साथ आती है, क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाता है कि ये महिला की आगे 1 से 2 हफ्ते के बीच में डिलीवरी हो सकती है, तो फिर हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं, उसको काफ़ी एनर्जेटिक एग्रेसिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे कि उसका प्रीमेच्योर लेबर रोका जा सके। और अगर ऐसा नहीं है तो वो बाकी 90% को अननेसेसरी हॉस्पिटल में एडमिट करने का कोई मतलब नहीं है, और वो भी पेशेंट भी परेशान है और डॉक्टर भी अननेसेसरली उसको बेड दे के रखते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है। सो दिस टेस्ट फाइंड्स आउट कि ये होगा कि नहीं। इसमें क्या होता है कि एक फीटल फाइब्रोनेक्टिन एक तरह का प्रोटीन है जो कि फीटल मेम्ब्रेन्स, जो एमनियोटिक सैक की मेम्ब्रेन है, उसको यूट्रस की वॉल से चिपका के रखता है। जिसे गोंद से चिपकते हैं उस तरह से गोंद से चिपका के रखता है। अगर 37 वीक्स के बाद ये जो गोंद वाला चिपकी चीज़ है वो ढीली हो जाती है और फाइब्रोनेक्टिन नीचे वजाइना में आ जाता है। लेकिन उसके पहले अगर 22 हफ्ते से लेके 37 हफ्ते के बीच में अगर ये फीटल फाइब्रोनेक्टिन हमें वजाइना में डिटेक्ट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि इस महिला की डिलीवरी 1 से 2 हफ्ते के बीच में होने की संभावना है। और ये बहुत एक सिंपल टेस्ट है। इसमें एक वजाइनल स्वैब लेते हैं और उस वजाइनल स्वैब को एक स्पेशल मशीन होती है जिसके में डाल के वो टेस्ट किया जाता है, और यूजुअली 24 से 48 घंटे के बीच में रिज़ल्ट मिलता है एलाइज़ा टेस्ट से। लेकिन एक और टेस्ट भी होता है जिसको हम रैपिड फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट कहते हैं, फीटल फाइब्रोनेक्टिन। ये 30 मिनट्स में ही रिज़ल्ट दे देता है, जिससे कि डॉक्टर के लिए बहुत सुविधा है जानने के लिए कि हम इस पेशेंट को एडमिट करें कि ना करें अभी। और अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, 2 तरह से टेस्ट हम इंटरप्रेट करते हैं। एक क्वालिटेटिव टेस्ट है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक है क्वांटिटेटिव टेस्ट। पॉजिटिव नेगेटिव में अगर लेस देन 50 है तो नेगेटिव है नैनोग्राम, अगर मोर देन 50 नैनोग्राम है तो पॉजिटिव है। क्वांटिटेटिव में 0 to 500 के बीच में उसकी ग्रेडेशन होती है। उसके हिसाब से पता चलता है कि इसकी सीवियरिटी क्या है, कि क्या कितनी संभावना है कि इसको ये हो सकता है या नहीं हो सकता। और अगर पॉजिटिव टेस्ट आता है तो उसको इमीडिएटली एडमिट करते हैं, उसको इंट्रावेनस फ्लूइड्स देते हैं, उसमें दवाइयाँ देते हैं, उस बच्चे के लंग मैच्योरिटी के लिए कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं जिसमें कि अगर डिलीवरी हो भी जाए तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो ये एक बहुत ही सुविधाजनक टेस्ट है, एक बहुत ही जिसको हम कहते हैं कि नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। इसमें किसी तरह का पेशेंट को कष्ट नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई ब्लड नहीं है, तो बड़ी आसानी से टेस्ट हो जाता है। तो इसलिए इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, और ख़ास तौर पे ऐसी महिलाओं को जिनमें कि प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की संभावना अधिक है, उनमें ये टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि अगर किसी महिला को पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी हो चुकी हो तो उसी अराउंड दैट टाइम हमको ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसके कुछ पहले। या फिर जिस महिला को इस तरह का दर्द हो रहा हो, बार बार वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो, पेल्विक प्रेशर की फीलिंग आ रही हो, या जिनकी मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं, या जिनको बहुत ही मुश्किल से प्रेगनेंसी हुई होती है, बड़ी एक IVF से प्रेगनेंसी हुई है, या डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, उनमें जहाँ हमें लगता है कि इसकी संभावना बहुत अधिक है प्रीमेच्योर डिलीवरी की, उन केसेस में ये टेस्ट बहुत ही कारगर है और इसको अवश्य करना चाहिए। इससे अर्ली डिटेक्शन से हमें बहुत जल्दी मालूम पड़ जाता है, और महिला और बच्चे दोनों के लिए एक बहुत स्मूथली आगे का जो पीरियड है उसको हम ट्रीटमेंट वाइज बहुत अच्छा हमें एक गाइडेंस मिल जाती है। मुझे आशा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।